नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के अगले पीएम कौन होंगे या फिर कौन हो सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने काफी ज्यादा जिक्र किया है यहाँ पे जो रवि लामिछाने हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि किस आधार पे वो यहाँ पे सबसे बड़े और सबसे तगड़े उम्मीदवार या फिर दावेदार हैं पीएम पद के लिए, किस आधार पे वही यहाँ पे नेपाल के पीएम हो सकते हैं अगले। ये सारी बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और इन पर जिक्र करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस तरह से उन्होंने लोगों को सेटिस्फेक्शन दिया है, लोग उनके प्रति यहाँ पे लव दर्शा रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नेपाल की दृष्टि से। तो इन्हीं के बारे में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने एक जिक्र किया था कि अगले जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है वो हो सकता है कि यहाँ पे रवि लामिछाने हो। और कुछ ऐसा जब हमने बनाया था तब जो यहाँ पे रवि लामिछाने हैं उनका कोई इरादा नहीं था, शायद इरादा होगा लेकिन जनता के सामने ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कमिटमेंट किया था कि वो पीएम पद के लिए खड़े होंगे या फिर ऐसे कहें कि चुनाव में खड़े होंगे या फिर उनकी कोई पार्टी होगी या फिर वो किसी पार्टी के थ्रू खड़े होंगे, ऐसा कुछ भी कमिटमेंट नहीं था। उस समय सिर्फ इतना चल रहा था कि वो अपना खुद का एक चैनल बना रहे थे गैलेक्सी 4K। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला नेपाल की राजनीति के अंदर। दोस्तों, हमने देखा कि मेयर्स के चुनाव के अंदर कुछ युवा लोग यहाँ पे खड़े हुए, कुछ एक रैपर सिंगर भी खड़े हुए जो कि यहाँ पे जीते भी बैलेंस शाह के रूप में हमने देखा। और उसके बाद उनका कार्य भी काफी ज्यादा रंग लाया, लोग उनकी बात मान रहे थे। इसके साथ साथ सफाई कार्य के अंदर हमने देखा कितना अच्छे से काम किया जा रहा था और यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा एक पहल की गई थी या फिर ऐसे कहें कि युवा वर्ग ने एक अच्छी पहल कर ली थी। उसी के जस्ट बाद में एक और खबर आती है बहुत ही बड़ी, और वो खबर आती है कि रवि लामिछाने ने अपनी खुद की पार्टी क्रिएट कर ली है और जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और उसके यहाँ पे चुनाव का निशान है घंटी। और जब उन्होंने पहली सभा करी दोस्तों, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाने के बाद लोगों के बीच पहली बार आए तो उतनी ज्यादा भीड़ देखकर हर कोई ऐसा कह सकता था कि अब नेपाल बदलाव चाहता है, अब नेपाल एक ऐसे नेता को चाहता है जो कि युवा हो, जिसके अंदर शक्ति हो, जिसके अंदर उमंग हो एक देश को आगे ले जाने की। दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे जो रवि लामिछाने हैं वो हर एक सेक्टर में जाकर हालचाल देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे चुनाव से पहले पहले जो नेपाल का प्रत्येक सेक्टर है उसे अच्छे से जानना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर जो रवि लामिछाने हैं वो जाकर कहते हैं कि खेती तो किसानी करने के लिए, लेकिन कुछ यहाँ पे बिचौलिए इसके अंदर फायदा उठा रहे हैं। जो अब जॉब किया है उन्होंने उसके हिसाब से वो बता रहे हैं बात, हम किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादन बेच रहे हैं और हम ऐसे काम करने के लिए प्रतिबंध हैं जिससे कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के बीच में जो बिचौलिया काम कर रहा है उसे हटाकर सीधा लाभ यहाँ पे किसान को मिले। और दाड़िंग के मत्स्य पालन में हमारे किसान और माँ के को एक छोटी सी श्रद्धांजलि देते हुए उनका ये दायित्व बना। उन्होंने ऐसा कहा कि कहीं न कहीं हमें इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि हम इस अपार प्रेम के साथ न्याय करेंगे। आज की यहाँ पे करनाली प्रांत में बैठक की उन्होंने, जब सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ में यहाँ पे वापस जाना पड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आज हम प्रांतीय और जिला समितियाँ बना रहे हैं, हमने दुनिया भर से अपने सहायकों के साथ एक अस्पताल बनवाया है और इसके लिए भी हम यहाँ पे लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से विकास की हदों को पार किया जा सकता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि हमें अगर विकास करना है तो पहले हमें क्षेत्र को जानना होगा, हमें संपूर्ण क्षेत्र को जानना होगा कि कौन से क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है और उसे किस तरह से पूर्ण किया जा सकता है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर हम यहाँ पे पूरी मेहनत करें, लगन करें और लगन के साथ कार्य करें। दोस्तों, अभी वो जहाँ पे भी जाते हैं
जिस भी सेक्टर में जाकर वो अपनी रैली करते हैं वहां पे भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वीडियो में भी हर एक क्षेत्र में यहाँ पे उनके लिए काफी ज्यादा प्रेम मिल रहा है, लोग उनके साथ हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में एक वाइड नंबर ऑफ पीपल उनके लिए जुड़ते हैं और खास तौर पे युवा वर्ग ही नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोग उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हमने ये वीडियो बनाया था, उसमें भी यहाँ पे हमें कमेंट आया था कि आप एक जो रबी लामिछानी है उनके बारे में वीडियो बनाई, तो हमने ये बनाया है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पीएम पद के एकदम भारी उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं रबी लामिछानी। आपका क्या कहना है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिल जाए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।